Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are fine. My name is Haja Niab and today I'm here to guide all of you about WordPress web development. तो भाई आज हम बहुत ही मजे की फील्ड के बारे में पढ़ने लगे हैं जो है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि भाई वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, वेबसाइट क्या होती है, ब्राउजर्स में हम जो डिफरेंट हमें चीज़ें नजर आती हैं वो क्या चीज़ है। आज हम एक न्यू मेथड के थ्रू वेब डेवलपमेंट को पढ़ना सीखेंगे। हम वेब डेवलपमेंट को आसान मतलब वेबसाइट्स हम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ओवरव्यू लेंगे वर्डप्रेस का, उसको इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्डप्रेस बेसिकली चीज़ क्या है इसको देखेंगे, बेनिफिट्स क्या क्या है वर्डप्रेस के वो देखेंगे, इंस्टॉल का थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे और इंशाल्लाह इसके डैशबोर्ड को भी go थ्रू करेंगे कि आखिर उसका डैशबोर्ड क्या है, कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। सबसे मेन और बेसिकली चीज हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होती है सब मतलब तकरीबन ज्यादा लोगों को पता होगा कि भाई वेब डेवलपमेंट क्या होती है। वेबसाइट के बारे में तो पता ही होगा। जो अब हम जरिए बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज हमने थोड़ी सी चीज सर्च करनी होती है, हम ब्राउजर पे चले जाते हैं, गूगल पे क्रोम पे पहुंच जाते हैं, सर्च करते हैं। जो हम सर्च करते हैं, वर्ड डालते हैं, उसके बाद हमारे पास अलॉट ऑफ वेबसाइट्स नजर आती हैं। ठीक है, उन वेबसाइट्स को हम क्या करना, क्रिएट करना, बिल्ड करना, मेंटेन करना, ये सब चीज क्या आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहते हैं। Web development, also known as website development, refer to the task associated with creating, building, and maintaining websites and web applications that run online on browser। यानी वेबसाइट को क्रिएट करना, बिल्ड करना, मेंटेन करना और फिर उसको ऑनलाइन ब्राउजर पे रन करना, इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर वेब डिजाइन आ जाता है, वेब प्रोग्रामिंग आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाता है, सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। ओके, अब वेब डेवलपमेंट के बारे में तो सबको पता चल गया भाई वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। वेबसाइट को हम बेसिकली वेब डेवलपमेंट कहते हैं। आज हम एक नई थोड़ी सी चीज़ के बारे में, कोडिंग वाली वेबसाइट, ज़्यादातर लोगों ने यही सुना होगा यार वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं, कोडिंग के थ्रू। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं भाई, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, हम डिफरेंट PHP लैंग्वेजेस यूज करके हम क्या करते हैं यार, वेब डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आज मैं आपको ऐसा ट्रिक सा तरीका बताऊंगी, एक ऐसी चीज सिखाने वाली हूँ जो आपको भी बहुत अमेजिंग लगेगी इंशाल्लाह। अगर आप इसे एज अ करियर चूज करेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस फील्ड से। बेसिकली अब हम पढ़ते हैं वेबसाइट वेब डेवलपमेंट की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं वेब डेवलपमेंट की। फर्स्ट इज कस्टम डेवलपमेंट जो कोडिंग होती है, और सेकंड इज CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले कोडिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं यार कोडिंग की वेबसाइट क्या होती है। जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बैक एंड पे यूज करके हमारे पास फिर एक डिजाइन, बड़े मेहनतों के बाद 6-7 महीने लगते हैं यार कोडिंग की वेबसाइट बनाने, फिर हमारे पास एक डिजाइन आती है। डिजाइन आता है वो क्या है, कस्टम डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे CSS होगी, HTML होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, PHP, हमारे पास डिफरेंट जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सारी इस कस्टम डेवलपमेंट के आती हैं, अंदर आती हैं। एक पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें तमाम लैंग्वेजेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और भी बहुत सारी हैं, यहाँ पे कम मेंशन की हुई है मैंने। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स मतलब लैंग्वेजेस हैं जो हमें सारी आनी चाहिए, तब जाके हमारे पास एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है कि यार देखने में अट्रैक्टिव लगे। दूसरी सेकंड चीज हमारे पास क्या है, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं वेबसाइट, उनको बिल्ड करते हैं और डिफरेंट आगे प्रोसीजर भी लेके चलते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वर्डप्रेस है, स्पॉटिफाई है, ड्रपल है, अब बहुत सारे वेबसाइट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वर्डप्रेस के बारे में पढ़ेंगे। वो कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है भाई, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, इसको इसके थ्रू हम कैसे वेबसाइट भी बना सकते हैं और वो भी इतने आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म। On a more technical level, WordPress is a content management system written in PHP that use a MySQL database। फ्री है ये सॉफ्टवेयर। फ्री कैसे है भाई, इस चीज को हम इंशाल्लाह आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ। फ्री इस तरह है कि ये सॉफ्टवेयर पूरा ही फ्री है, आप इसको जहाँ जैसे मर्जी यूज करें। ठीक है, बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत जैसे थीम प्लगइन्स कुछ पेड भी हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल वर्क करने के लिए आप यूज करते हैं। बाकी सारा काम आप फ्री आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए कि डिजाइनिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएशन मतलब किसी भी
जगह से बैठ के आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से आप यूज करते हैं। डिफरेंट हम इसके अंदर डेटाबेसेस यूज करते हैं, जैसे MySQL एंड अपाची मोस्ट फेमस डेटाबेसेस है जो हम वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस हमारे पास क्या है, इज एन ओपन सोर्स टूल फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स वेबसाइट आपको पता होगी, बहुत सारी वेबसाइट की टाइप्स हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, ब्लॉग वेबसाइट होगी, हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, हमारे पास मैनेजमेंट वेबसाइट होगी, वेडिंग वेबसाइट होगी, बेशुमार वेबसाइट की टाइप्स हैं। और हर तरह की वेबसाइट को आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट की टाइप किस तरह चेंज होती है, वेबसाइट की टाइप जब चेंज होती है जब उसके अंदर का कंटेंट चेंज होता है, उसकी थोड़ी डिजाइनिंग चेंज होती है, तो उसकी टाइप चेंज हो जाती है। ठीक है, बेसिकली चीज क्या है, हमारे पास हमारी जो नॉलेज है वो हमें बताती है कि यार हमने किस तरह वेबसाइट की टाइप को सेट करना है, उसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वर्डप्रेस का स्टैट क्या है कि 41.7 मिलियन जो लोग हैं वो पोस्ट करते हैं हर मंथ वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है, करंटली बहुत सारे प्लगइन्स हैं हमारे पास, बहुत सारी पावरिंग से 26% ऑफ वेब है हमारे पास, एवरेज की बहुत ज्यादा लोग इससे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वर्डप्रेस का, ताकि हमें समझ आए कि वर्डप्रेस बेसिकली कैसा प्लेटफॉर्म है। is an excellent website platform for variety of website from blogging to e-commerce to business and portfolio website। ठीक है, जैसे मैंने पिछले भी बताया कि वर्डप्रेस वेबसाइट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, बिजनेस, पोर्टफोलियो सब आ जाता है। तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म, वेबसाइट एक्सीलेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप सब चीजें मतलब इजीली मैनेज कर सकते हैं, हर तरह की वेबसाइट। ठीक है, CMS सिस्टम के अंदर ही आता है, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज है और ग्रेट सोल्यूशन है किसके लिए, छोटी वेबसाइट हो या बड़ी वेबसाइट हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट अक्सर छोटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हर तरह की वेबसाइट को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमें वर्डप्रेस भी समझ आ गया, वेब डेवलपमेंट भी समझ आ गया, अब वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, और वर्डप्रेस वेबसाइट इज एनी वेबसाइट दैट यूजेस वर्डप्रेस एज इट्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस पावर्स बोथ द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट एंड द फ्रंट एंड, जो विजिबल होता है पार्ट, उसको दोनों को ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है मैनेज करने में। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, इसलिए बहुत सिक्योर है, बहुत इजी टू यूज है, फ्लेक्सिबल है। सॉरी, इसलिए हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली यूज करते हैं। फ्रंट एंड इसका बैक एंड भी जैसे हम एसईओ का वर्क आ जाता है हमारे पास, इसके अंदर हम डिफरेंट डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, इसकी सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे होते हैं, इसकी पेमेंट जो डिफरेंट हम ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर पेमेंट आ जाती है। ठीक है, तो हम बैक एंड से वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो बैक एंड का काम भी आ जाता है इसके अंदर। फ्रंट एंड का काम वो जो सारा विजिबल होता है विजिटर्स को, वो भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे आपने कोडिंग की वेबसाइट में सुना होगा यार, मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, मैं बैक एंड वेब डेवलपर हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब जो विजिबल पार्ट है, यूजर का डिजाइनिंग वगैरह मैं वो देखता हूँ, बैक एंड से मतलब मैं उसके डाटाबेस और डिफरेंट चीजों को मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी वर्डप्रेस के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ब्लॉग वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, मेंबरशिप वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, फॉरम वेबसाइट है, इवेंट वेबसाइट, वेडिंग वेबसाइट, और भी बहुत तरह की वेबसाइट है। मैंने आपको पहले भी बताया वेबसाइट की टाइप किस तरह चेंज होती है, जब हम उसका कंटेंट चेंज करते हैं, हम उसका डिजाइन चेंज करते हैं। ठीक है, बेसिकली चीज मेन चीज तो ये है कि हमें काम करना आए, हमें सीखना आएगा। इंशाल्लाह हम वेबसाइट के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें समझ आएगी कि यार बेसिकली चीज क्या है। ओके, अब देखते हैं कि भाई यार मैं वाई मैं वर्डप्रेस को ही क्यों चूज करूं, मेरे पास जब CMS मुझे जो है वो इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर दे रहा है, तो वर्डप्रेस ही भाई मैं क्यों चूज करूं, वजह क्या है वर्डप्रेस को चूज करने की। तो थोड़ी सी हम वजूहात पे गौर करते हैं कि वजह क्या है वर्डप्रेस को चूज करने की। सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मैंने ओपन सोर्स के बारे में पहले भी आपको गाइड किया कि ओपन सोर्स का मतलब है किसी भी कंप्यूटर में इसको ओपनली मैं इसे यूज करती हूँ, कोई मेरे लिए वो नहीं है कि यार आपने ये चीज ऑन करनी है और ये नहीं ऑन करनी। मतलब ये कि अब देखो कोडिंग लैंग्वेज है, मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, BR यूज करना है, /t यूज करनी है स्पेस के लिए, तो ये सब चीजें जो हैं ये मुझे आनी चाहिए, एक एक स्टेप मुझे पता होना चाहिए, तो मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस में ऐसी कोई आपको नहीं जो है वो मुश्किलात आपको पेश आती याद करने की, एक एक चीज रिमेम्बर करने की, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको समझ बूझ होनी चाहिए, प्लग कैसे यूज करते हैं, थीम उसके, पोस्ट पेज एंड डिजाइनिंग वगैरह, डिजाइनिंग की थोड़ी सी आपको थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, 43.7% वेबसाइट जो इंटरनेट पे मौजूद है वर्डप्रेस से बनी।
ठीक है, क्योंकि ये इतना इजी है, आजकल तो लोग इसे बहुत यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना, बहुत सारी फील्ड से, अब मैं, अगर मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, मेरा कोडिंग से रिलेटेड ताल्लुक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोडिंग से नहीं ताल्लुक, लेकिन उसको उसका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, कि वो वेबसाइट बनाना चाहता है, तो वो क्या वर्डप्रेस की तरफ इजीली आ सकता है, इसके थ्रू वो वेबसाइट बना सकता है। ये हमें ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट डिजाइनिंग देता है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जितनी डिजाइनिंग आपकी वेबसाइट की होती है, आप सारी वेब इसके थ्रू कर सकते हैं। वर्डप्रेस कम्युनिटी इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। आप ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है वो किसी भी कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके देख लेते हैं यूजर बेनिफिट्स, देख लें। बेनिफिट्स बहुत जरूरी हैं, बेनिफिट जाने, क्योंकि देखिए मैं भी कोई भी कैरियर चूज करती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसके बेनिफिट लोगों को क्या पहुंच रहे हैं, तो भी मैं इसको एज अ कैरियर चूज करूँ। कितना ये फील्ड, इसका स्कोप कितना है, इसका क्या लेवल चल रहा है आजकल, जब मुझे उसके लेवल, उसके स्कोप, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा, तभी इंशाल्लाह मैं उसको एज अ फील्ड चूज करूंगी। ठीक है, तो हम थोड़े से इसके बेनिफिट में के बारे में पढ़ लेते हैं, एक्सप्लोर इन सब बेनिफिट्स को इंशाल्लाह हम एक एक करके करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि यार बहुत पावरफुल टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं एज अ कैरियर चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री है, इजी टू यूज है, कंट्रोल आपके हैंड्स में होता है। इस चीज का हम इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है भाई, क्या कंट्रोल मेरे हाथों में होता है। एसईओ एडवांटेज और एसईओ फ्रेंडली होता है, वेरी लार्ज कम्युनिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। Benefits of WordPress. WordPress is highly customizable and has literally thousands of plugin pieces of software, so you can use your site for just about anything. Since WordPress is open source, it's free, that's always a bonus. And again, because it's open source, it always have a thriving community for developer constantly improving the software and creating plugin to expand the software. अब ये भाई बहुत सारी अंग्रेजी लिखी थी, हमें समझ नहीं आई क्या लिखा, मैम ने क्या बोला। अब थोड़ा सा अल्फाज आसान लफ्जों में हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि यार ये लिखा क्या हुआ है। वो कहने के थाउजेंड ऑफ प्लगइन्स, थाउजेंड ऑफ थीम्स, आपको पीसेस, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, फ्री है बिल्कुल, बोनस आपको दे रहा होता है किस्म का डिजाइनिंग बनाने का। ठीक है, ऐसे ऐसे डिजाइनिंग फीचर्स दे रहा होता है जो आप इजीली मतलब कैच कर सकते हैं उसको, और उसको बना सकते हैं। ठीक है, डेवलपर्स को बहुत अच्छी दे रहा होता है कि वो कैसे अपनी वेबसाइट्स को इंप्रूव करें, प्लगइन्स को कैसे इंप्रूव करें, कस्टमाइज डिजाइन इसके अंदर हमें दे रहा होता है। और एसईओ का बहुत अच्छा इसके अंदर काम है, इंशाल्लाह उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है वो इसका बेनिफिट क्या है, सॉफ्टवेयर इज फ्री। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन गिवन समथिंग फॉर फ्री that is fully functional and ready to use, and if you want to upscale your site a little with premium themes and plugins, you are still going to save tons of money over what you have would pay for a custom designed site. मीन्स कि यार क्या आपने कितनी दफा ऐसी चीजें यूज की हैं जो आपको फ्री में मिले। कोई ऐसी चीज बहुत कम, भाई पेड कैनवा पे भी काम आपको कोई अच्छी चीज मिली हो तो भाई प्रो, आप लो प्रो। वर्डप्रेस पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्रो चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें आपको फ्री में मिलती हैं, इतनी ज्यादा जबरदस्त थीम्स और प्लगइन्स आपको फ्री में मिल रहे होते हैं। आधे से ज्यादा काम आप फ्री कर लेते हैं, पेड तो बहुत कम है। बहुत अपने हाई लेवल वर्क करना है, वो पेड काम भी आप तब करते हैं जब आपका क्लाइंट को ऐसी चीज, उसने भाई बोला मुझे यही वाला थीम चाहिए, मुझे यही वाला आपने फंक्शनैलिटी डालनी है, तो वो जो पे कौन करेगा, वो क्लाइंट करेगा, आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप इजीली इसको फ्री में आप इसे यूज करते हैं, सारी सी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, थीम्स प्लगइन्स, इसको कस्टमाइज, इसका पूरा डिजाइन बना सकते हैं। रेडी टू यूज कैसी है, if you can send an email, use Microsoft Word or set up a Facebook account, then you can use WordPress. In other words, if you are already use a computer, chances are your mates already skilled enough for WordPress basics. मीन्स इसको easy to use मैं इस तरह समझा देती हूँ आपको कि आप जैसे कि एक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब मैंने अब डिजाइन बनाना है, मैं एक सेक्शन बना सकती हूँ इजीली, उसको मैं इजीली जो है उसके अंदर सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। तो मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पीपल है, वो इसको इजीली यूज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, समझ सकता है कि यार ये चीज क्या है, मैं इसके अंदर किस तरह अपना कंटेंट डालूं, किस तरह सेशंस बनाऊं, किस तरह मैं इसको देखूं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है यूज करना, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बस मैं बेसिकली चीज मेहनत क्या है कि आपको समझ होनी चाहिए, आपकी मेहनत। अब ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैंने कोर्स कर लिया, अब मुझे खुद ब खुद इल्हाम हो कि यार मैंने ये वेबसाइट किस तरह बनानी है। ऐसे नहीं होता, हर चीज में आपको मेहनत चाहिए होती है। बेशक इजी है, लेकिन वे देख ले कोई चीज, आप कोई बंदा, मैं आपको यहाँ पे कैनवा की एग्जांपल इसलिए देती हूँ, कैनवा थोड़ा वो ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स है भाई, यार ऐसे डाला उठाया और काम हो गया। ठीक है, थोड़ा इसका थोड़ा थोड़ा लिंक मैं उसके साथ क्रिएट इसलिए करती हूँ कि इजी का वर्ड हम यूज करते हैं कैनवा के लिए। ठीक है, तो ये क्या है कि अब कैनवा में बहुत सारे वो लोग हैं जो उस पोस्टर को इतना जबरदस्त बनाएंगे पता ही नहीं चलेगा कैनवा से बना हुआ है। और कुछ ऐसे हैं कि वही वाला टेम्पलेट उठाकर तो सीधा जो है अपने मतलब जो पोस्ट कर देंगे समथिंग, जो भी उनका काम होगा। तो ये चीज है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि आपने चीज को किस तरह कस्टमाइज करना है, किस तरह मैनेज करना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल इन योर हैंड्स। ठीक है, ऑनिंग योर ओन वेबसाइट एंड बीइंग एबल टू मेक चेंज इट टू इट योरसेल्फ इज द अल्टीमेट इन ऑनलाइन फ्रीडम। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर साइट एंड योर वैलेट। मतलब कि यार फुल वेबसाइट का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप जैसे मर्जी उसे यूज करो, प्लगइन यूज करो, थीम यूज करो, उसको जो है आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आती, कोई आपको जो है कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यार यही चीज आपने यूज करनी है और इस जगह पे और यहाँ पे है वो। ठीक है, कुछ मतलब जैसे मैं कोडिंग की मैं एग्जांपल दूं, कोडिंग वो वेबसाइट की कोडिंग है तो उसका लिंक है, जहरी बात है, इससे ये इजी और डिफिकल्ट काम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं आखिर। तो जहरी बात है उसमें देखें आप, मुझे हर चीज के लिए मुझे एक एक वर्ड जो है वो स्पेसिफिक मुझे याद होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली सब कुछ योर सेल्फ अपने जो है अपनी मदद से जो है वो इसको बना सकते हैं। एसईओ एडवांटेज एंड एसईओ फ्रेंडली। एसईओ के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सर्च करें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी आजकल की ना मतलब वर्ल्ड में, इरा में एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ सबको पता होना चाहिए कि है क्या चीज। ठीक है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन हमारे पास कौन कौन सी है, ब्राउजर, गूगल, हमारे पास डिफरेंट याहू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सर्च इंजन है जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, सर्च कर रहे थे। उन सर्च इंजन पे हम अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें, बेसिकली ये हमारे पास एसईओ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है, वर्डप्रेस हमें एक ऐसा एसईओ फ्रेंडली एडवांटेज ऑफ फीचर्स देता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी वेबसाइट को मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें ट्रैफिक लेके आ सकते हो। कैसे ट्रैफिक लेके आनी है, रैंक करनी कैसे करनी है वेबसाइट को, मेन चीज ये होता है कि वेबसाइट बन गई यार, मेरी वेबसाइट बन गई, लेकिन मैं इस पर ट्रैफिक कैसे लेके आऊँ, लोग कैसे मेरे बिजनेस तक पहुंचेंगे। तो ये मेन चीज है हमारे पास, मसला सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, तो एसईओ हमें ऐसे एडवांटेज और फीचर प्रोवाइड करता है जो हमें जो है इजीली वेबसाइट को जो है आप जो है वो रैंक कर सकते हैं। तो बेसिकली दूसरी वेबसाइट्स में ये फीचर्स नहीं होते एसईओ वाले। ठीक है, तो एसईओ करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी उस कोडिंग वाली वेबसाइट को भी वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्यों ना भाई हमें ऐसी वेबसाइट सीखें जो हमें डायरेक्टली भाई वो हमें पहले इंटरफेस सारा पता हो और वहां से हम एसईओ को मैनेज करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेन चीज मैं बताती चलूँ कि वर्डप्रेस वेब डेवलपर और वर्डप्रेस एसईओ वाला वर्क जो है, जो दोनों थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं आपकी ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस एसईओ का काम करें तो आपको वर्डप्रेस की नॉलेज होगी, और जो है वो आप दोनों की चार्जेस अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी से दे रही हूँ ताकि अगर आपको आगे क्लाइंट काम दे तो आप दोनों की चार्जेस अलग अलग लें। नेक्स्ट चीज हमारे पास, नेक्स्ट बेनिफिट है वेरी लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, वर्डप्रेस कैसे बहुत बड़ी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, इस चीज को हम देते हैं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, इट हैज बिकम अ कम्युनिटी, सम माइट इवन से अ मूवमेंट। ठीक है, मतलब बहुत इनफॉर्मल लोग, बहुत सारे लोग जो है इसके साथ कनेक्ट होते हैं। कैसे डिफरेंट यूजर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एज ए मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटर, एज एडिटर। कैसे कनेक्ट होते हैं, इंशाल्लाह वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है यार, अब मेरे पास मुझे पता चल गया भाई वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, हमारे पास वेबसाइट क्या होती है। मुझे पता चल गया भाई इसके अंदर क्या क्या गूगल पे इसका क्या स्टार्ट चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स क्या इसकी चल रही है, सब कुछ पता चल गया। अब मेरा क्वेश्चन है भाई, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। क्या मैं वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, मुझे कुछ बेनिफिट्स होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगर वेबसाइट, अगर थोड़ा सा भी वेबसाइट के अंदर आपका इंटरेस्ट है ना, तो वर्डप्रेस वेबसाइट वेब डेवलपर बनना एक बेहतरीन आपके लिए कैरियर होगा। ठीक है, बेनिफिट्स, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू यूज, ओपन सोर्स, नो नीड टू नाउ कोड, वेबसाइट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, बहुत सारे हमारे पास जो है सीएमएस, क्योंकि सीएमएस सॉफ्टवेयर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है ना वर्डप्रेस, ये सॉफ्टवेयर। तो ये हमें क्या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या हमें कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज है, हर बंदा इसे यूज कर सकता है। तो किसी से भी कैरियर से रिलेटेड जो पीपल हैं वो इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपका बैकग्राउंड कोडिंग से हो तो आप तभी आप वेब डेवलपमेंट करें। आपका बैकग्राउंड किसी भी साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ है, आप इंग्लिश उर्दू सब कुछ पढ़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, कोड की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती, सिक्योरिटी मिलती है, सी सॉफ्टवेयर, हमने बेनिफिट्स पीछे भी पढ़ा है, अब मेरे ख्याल में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। अब थोड़े से जॉब्स और कैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं यार, आखिर मुझे इसको करने के बाद जॉब कौन कौन सी मिलेंगी, कौन मुझे लेगा, कहाँ से मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज अब हम देखते हैं। इन हाउस जॉब्स आपको मिलती हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में, डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो वर्डप्रेस वेब डेवलपर हायर करती हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर, फ्रीलांसर डॉट कॉम, हमारे पास लिंक्डइन होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ्रीलांसिंग, और ये लोकल आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं भाई,
कोई साथ आ गया, यार मेरे मामू ने वेबसाइट जो है वो अपना रेस्टोरेंट ऑन किया है, वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो भी मैं लोकल आपको काम मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा आपको काम मिल रहा है, तो होता है वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट आजकल ना हर हर बिजनेस की जरूरत है। जब एक नया बिजनेस बनता है तो उन्हें क्या चाहिए होती है, उन्हें वेबसाइट चाहिए ही चाहिए होती है। अगर वेबसाइट नहीं होगी तो वो किस तरह लोग उन तक अप्रोच करेंगे। बेसिकली अप्रोच करने के लिए क्या चीज होती है, वेबसाइट ही होती है। अगर वेबसाइट ना हो तो लोग कैसे अप्रोच करें, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए हम यूज करते हैं न्यूज ब्लॉग, टेक ब्लॉग, फैशन, हेल्थ ब्लॉग, ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स के अंदर सेलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर वही वाली चीज, यूजर वाली बात आ गई। अब कोई बंदा आ गया जिसने वेबसाइट बना दी, ठीक है, अब उसके पास टाइम नहीं यार, वो रोज का ब्लॉग कैसे पोस्ट शेयर करे। अब हेल्थ ब्लॉग है उसका, तो वो कैसे रोज की हेल्थ टिप्स शेयर कर रहा हो। तो वो क्या करता है, एक वर्डप्रेस वेब डेवलपर को हेल्प लेता है, उसको अथॉरिटी दे देता है और उसको यूजर बना देता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है। वो एक किस्म की जॉब ही होगी। आपका क्या काम होगा, डेली का पोस्ट करना, वो भी एक किस्म की जॉब है। तो उसके लिए, वो काम करने के लिए भी आपको जरूरत पड़ता है वर्डप्रेस वेब डेवलपर होना चाहिए। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डैशबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, तमाम नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ईजी है, आप इसको इजीली तरीके से सीखें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह में भी है, यदि यार रोज के प्रोडक्ट्स अपडेट करना वाला काम और बाकी सारा काम जो है ना इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। हाउ मच डज अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर मेक, यार मैं कितने पैसे कमाऊंगा इस कैरियर के बाद। हमारा मेन 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 क्वेश्चन ये है यार, मैंने कितने पैसे मैंने कमाने, मुझे मुझे आखिर में कितनी अर्निंग होगी, मैं कुछ कमा सकूंगा भी कि नहीं। यार मैंने सीधे कोर्स कर लिया, मैंने सीख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे कोई पैसे, कोई इनकम नहीं आती, ठीक है। तो इनकम कैसे है, इसके अंदर बहुत इनकम है, क्योंकि इतने ज्यादा, हर मैंने बताया ना, हर बंदे को वेबसाइट चाहिए, हर बंदे को वेबसाइट चाहिए। और वर्डप्रेस वेब डेवलपर का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि बंदे को वेबसाइट चाहिए। फ्रीलांसिंग चीज है ना, फ्रीलांसिंग चीज में उन्होंने टाइम लिमिट सेट की होती है, यार मुझे 2 हफ्ते में आप लोगों ने क्या करनी है, वेबसाइट आपने ऑर्डर जो है ना वापस रिटर्न बना कर देनी है। अब कोडिंग वाली वेबसाइट पे 6-7 महीने बंदे को लग जाते हैं, ठीक है, बनाते हुए। यार एक एक चीज कोड लिखना है कोई आसान बात है, एक एक डिजाइन बनाना है, लेकिन वर्डप्रेस वेब डेवलपर जब बनता है बंदा, इसमें आपको 2-3 हफ्ते लगते हैं और वेबसाइट पूरी बन जाती है, फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इजी। बस ये है कि आपकी थोड़ी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, माइंड सेट, आपको चीजें यूज करनी चाहिए, प्लग इन और थीम के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिजाइनिंग के बारे में सही पता होना चाहिए। तो लाखों में आप कमा सकते हैं इसके वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनने के बाद, ठीक है। डॉलर्स में अर्निंग होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से, ठीक है। इट वर्डप्रेस अ गुड कैरियर, क्या ये मेरे लिए एक अच्छा कैरियर है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। मैं बोलूँ ये काम बहुत मजे का है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना, ऑनलाइन जब होती है गूगल पे या क्रोम पे, आप डिफरेंट सर्च इंजन पे, तो आपको मजा आ जाता है कि वाकई यार मैंने कोई काम किया है, नजर आने वाला काम होता है। तो ये हमें ना बहुत एक अच्छा कैरियर, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा होता है। इनकम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, इसका स्कोप भी बहुत है, और ये इजी भी है, मतलब आपका टाइम भी इतना यूज नहीं होता, और आपको एक अच्छी इनकम आप जो है वो इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई कौन कौन से तरीके हैं भाई पैसे कमाने के वर्डप्रेस से। पैसा तो हमारे लिए सबसे मेन चीज है ना, उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं होता। जहरी पता है, हमको जब स्किल सीखते हैं तो हमें उसका आउटपुट भी चाहिए होता है, जब ना इनपुट बंदा देता है। तो देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास, बिल्ड वेबसाइट फॉर क्लाइंट्स, डिफरेंट क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जो है वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जैसे मैं भी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है, टीचिंग की, तो इसी तरह आप भी किसी को टीचिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो बहुत सारी आजकल तो हर बंदा सीखना चाह रहा है, तो सिखाने वाले काम भी हो सकता है, क्लाइंट का ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, मेंटेनेंस आ जाती है, जैसे मैंने एसईओ के बारे में बताया कि एसईओ वाला काम मेंटेन कर रहे हैं, और डिफरेंट आप जो है वो बैकअप मेंटेन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो सारा काम किस में आ जाता है, मेंटेनेंस में आ जाता है। उसके बाद वर्डप्रेस एसईओ आ जाता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपटीशन होती है, ट्रैफिक, भाई मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए वेबसाइट, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए, ये सब चीजें वर्डप्रेस के डिफरेंट, ये वाले प्लगइन एसईओ के यूज करो और मेरी वेबसाइट को रैंक करो किसी भी तरीके से। ये सारा काम किसमें आ जाता है, वर्डप्रेस एसईओ। ये एक अलग से अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वर्डप्रेस एसईओ अगर आप सीख लें तो ये अलग से आपको जॉब मिल जाती है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। वर्डप्रेस कंसल्टिंग आपके पास आ जाती है, डिफरेंट टूल्स फंक्शंस की आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं वेबसाइट को। कंटेंट राइटिंग बेसिकली इसके अंदर आ जाती है। कंटेंट हमारे पास, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट होती क्या है हमारे पास, बेसिकली वेबसाइट हमारे पास एक कंटेंट है, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग का जितना काम है वो सारे इस वेबसाइट के अंदर आ जाए, तो कंटेंट राइटर के तौर पर भी आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है। पेज और पोस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पेज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक होल ब्लॉग। अब जैसे आपने डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर की होंगी, ठीक है, आपने देखा होगा पेज हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जैसे होम का, कंटेंट्स का, कनेक्टिविटीज का, ब्लॉग का, कार्ट का, ठीक है, ये सारे ही हमारे पास क्या होते हैं, पेज। पोस्ट हमारे पास क्या होती है, अब जैसे कोई आपने पोस्ट के बारे में तो पता होगा, जैसे हमारी ब्लॉग वेबसाइट्स होती है ना, उसके अंदर पोस्ट आती है। इंशाल्लाह इसे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से एक्सप्लोर करते हैं, वहां से ज्यादा इजीली समझ आएगी। अच्छा, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। मेन चीज इसमें आप जो है प्लगइन्स, अपने थीम्स को अपडेट रखें, ठीक है। पासवर्ड आपका सिक्योर होना चाहिए, यूजर नेम आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब से स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी उसको हैक ना कर सके। भाई हैकिंग के मामले में आप लोगों ने बहुत प्रेफरेंस देनी है इसको। बिल्कुल, हैकर्स आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हमने भी खुद को सिक्योर बनाना है। ये नहीं कि वर्डप्रेस वेब डेवलपर सबसे हैक होकर बैठे हुए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सिक्योर अपने पासवर्ड रखने हैं, थीम्स वगैरह को अपडेट करने हैं, सिक्योरिटी के डिफरेंट हमारे पास वो होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, हम वो यूज करते हैं, वो आप लोगों ने यूज करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसके अंदर फील्ड के अंदर आ गए अगर जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर और हैं जो आपको समझ आएंगी। अब मुझे पता चल गया वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है, कैरियर क्या है, क्या से मैं पैसे मैंने कैसे कमाने हैं, अब मैं स्टार्ट कैसे करूं, मैं कैसे वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनूं। मेन क्वेश्चन अब आपके जहन में जरूर तैयार होगा। तो आप इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। ये नीचे जो आपको नजर आ रही है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे कि यार ये क्या चीज है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को, ठीक है। ये हमारे पास होस्टिंगर है। होस्टिंगर हमारे पास, होस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। होस्टिंग जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट क्या होती है, लाइव होती है। और डोमेन जिस जो हमारी वेबसाइट का नेम होता है। ये रिसेंटली मैंने अभी एक जो है वो कह सकते हैं क्लाइंट की मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है। और ये होस्टिंगर ये उन्हीं का सक्सेस है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये बेसिकली स्पेनिश की वेबसाइट डिजाइन हुई हुई है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी और समझने की जरूरत भी नहीं है। बस हम डिजाइन को एक्सप्लोर करेंगे, पेज को एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जो वेबसाइट है, ये जो हमारे पास आपको मेन ये नजर आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये एक पेज है। किसका पेज है, होम पेज है, ठीक है। होम पेज स्पेनिश में से होकर कहते हैं। थोड़ी सी स्पेनिश भी आपको इस सेक्शन के बाद मेरे ख्याल में समझ आ जाए क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पेज है, कंसल्टर मेन्यू का पेज है, मतलब जहाँ पे हमारा मेन्यू शो हो रहा है कि क्या क्या मेन्यू है भाई, कौन कौन सी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये सारा पेज, ये जो डिजाइनिंग है, ये किसी थीम से नहीं हुई है, ये बिल्कुल खुद मैंने डिजाइन की है। कस्टमाइजेशन डिजाइनिंग, आप पेज बिल्डर के थ्रू डिजाइनिंग की हुई है, ठीक है। तो ये आपको इससे समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास, अब देखिए मैंने जो उसकी बात की थी कि प्रोडक्ट, अब यहाँ पे डेली के प्रोडक्ट सारी बातें उनकी आती होंगी। अब यहाँ से मैंने कैसे इस यूजर को मैनेज किया, इंशाल्लाह डैशबोर्ड में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक नया पेज आ गया जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। ब्लॉग पेज होगा तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट पोस्ट आएंगी, ठीक है। अब यहाँ से अब देखते हैं हम कि किस तरह हमें ये न्यू न्यू पेज पे लेके जा रहा है, कैसे हम जो है इसमें वर्क कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ से मैंने प्रोडक्ट ओपन की, एक और प्रोडक्ट मैंने ऑन की, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट जो फीचर्स आ रहे हैं ये हमारे पास, इसको हम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी ये फीचर्स कैसे हैं, क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसे मैंने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद ये क्या, ये मुझे नए से नए पेज पे लेके जाता है। देखें पहले मैं इस पेज पे थी, फिर मैं इस पेज पे आ गई, अब मैं न्यू पेज पे आ गई। अब मैं ऐड टू कार्ट करूंगी, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करूंगी तो ये मुझे न्यू पेज पे ले जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे चेकआउट के पेज पे ले गया। तो ये क्या है कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बने हुए। यहाँ से मैं प्लेस ऑर्डर नहीं करती, भाई मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, रहने दें आप सब, ठीक है। तो अब हम जो है वो डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं कि डैशबोर्ड बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, कुछ खूबसूरत सा इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है। मैं खूबसूरत कहूंगी क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ा पसंद है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का काम, तो मैं इसे अच्छा ही कहूंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। सबसे पहले अपडेट आपको नजर आ रही है। अपडेट जो मैंने आपको अभी रिसेंटली लास्ट स्लाइड्स में पढ़ाया कि वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप अपडेट करते हैं। आप देखिए मेरे कितने सारे प्लगइन्स और थीम्स अपडेट करने को पड़े हुए। अभी नहीं मैं अपडेट करती, आप लोगों को पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद अपडेट करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज है एस्ट्रा। एस्ट्रा हमारे पास एक थीम है, जो नहीं मतलब थीम है जो हम यूज करते हैं। अब मैंने इसमें वेबसाइट में क्या एक्स्ट्रा थीम यूज किया है, एक्स्ट्रा थीम किस लिए यूज किया है, ये इसका जो हमारे पास क्या है, हेडर है। हेडर को बेसिकली डिजाइन करने के लिए, और मैंने इसमें बिल्कुल थीम वगैरह का काम नहीं किया हुआ, ठीक है। वो थीम यूज करना अच्छी बात है, लेकिन आपकी डिजाइनिंग स्किल्स अगर अच्छी हो तो आप जो है वो पेज बिल्डर के थ्रू ही काम किया करें, ठीक है। अपडेट्स यहाँ पे आ जाए, एक्स्ट्रा थीम्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। पोस्ट में हमारे पास अब पोस्ट के लिए हमें ब्लॉग वेबसाइट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो हम अब चलते हैं अपने गूगल पे। और यहाँ पे हमारे पास, हाँ ये ऑन भी हुई हुई है, ठीक है। प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के हमारे पास एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉग्स शो होते हैं, ठीक है। मतलब पोस्ट शो हो रही होती है, ये हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको ये क्या नजर आ रही है,
ये एक पोस्ट है, ठीक है, ये इसका टाइटल है, ये इसकी पिक्चर है और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो है हम ऐड करने के लिए हम कहाँ से ऐड करते हैं, पोस्ट वाले पेज में से ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। कैटेगरीज हमारे पास क्या होती हैं, अब यहाँ से कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हमारे पास बिजनेस की कैटेगरी है, एजुकेशन की, स्पोर्ट की, हेल्थ की, मतलब हर कैटेगरी में उस हेल्थ हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड सारी आपको पोस्ट शो हो रही होंगी, स्पोर्ट है स्पोर्ट से रिलेटेड शो हो रही होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास आ जाती है, ठीक है। यहाँ से हम कैटेगरी उसके बनाते हैं। उसके बाद टैक्स के बारे में तो सबको पता होगा, ठीक है। मीडिया, मीडिया में हमारे पास डिफरेंट मीडिया की इंफॉर्मेशन आ जाती है। पेज अब हमारे पास क्या होता है, पेज मैंने आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, पीछे हम सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके आए हैं, लेयोर वाली वेबसाइट को, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये पोर्टफोलियो, ये होम का पेज, ये सारे क्या हैं, अलग अलग पेज है, उनके अंदर ये एक होल पेज के अंदर ये सारा कंटेंट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम पेज तक पहुंच गए थे, ठीक है। ऐड न्यू पेज से आप नया पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मेन्यू में ऊपर शो होगा और उस पेज के अंदर पूरा एक कंटेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमेंट का सेशन है, जो कोई यूजर आपको कमेंट देता है तो वो आपको यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे हमारे पास उसके बाद वो कॉमर्स है। वो कॉमर्स वैसे एक अलग चीज इसके अंदर आ गई है, अभी बेसिक लेवल पे नहीं आता ये, क्योंकि हम मेरे आपको किसका डैशबोर्ड दिखाया, एक हमारे पास जो है क्या कह लें, ई कॉमर्स वेबसाइट, उसका डैशबोर्ड है ये। तो इस वजह से इसके अंदर वो कॉमर्स बेसिकली हमारे पास एक प्लगइन है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह फिर प्रोडक्ट्स हम डालने के लिए यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, उनकी कैटेगरीज, उनकी टैग, सारी ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी कैटेगरीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेमेंट का, अब जरी बात है, मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई तो मैं यूजर से जरी बात है पैसे भी लूंगी, और जो है पेमेंट का सारा प्रोसीजर डालूंगी, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन पिकअप और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह समथिंग थी, वो यहाँ से हम ये पेमेंट वाले प्लगइन से मैनेज कर रहे थे। एनालिटिक्स चेक कर रहे होते हैं वेबसाइट की, क्या यार उसका क्या रेंज क्या आ रही है, मार्केटिंग उसकी, ठीक है। एलिमेंटर, एलिमेंटर जिसका मैं आपको बार बार बता रही थी कि ये वाली वेबसाइट जो है फुल है किससे बनी हुई है, एलिमेंटर से बनी हुई है, ठीक है। तो ये वाली एलिमेंटर हमारे पास बेसिकली क्या है, एक पेज बिल्डर है, एक प्लगइन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं, खुद से डिजाइन करते हैं सारा। इंशाल्लाह ये आप आगे सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। टेम्पलेट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं, थीम बिल्डर के टेम्पलेट, लैंडिंग पेज के, और डिफरेंट किट लाइब्रेरी आ रही होती है जिसके लिए ये थीम्स वगैरह जो है ना यूज करने के लिए आ रहे होते हैं। अब उसके बाद मेन चीज हमारे पास क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा होता है, थीम्स। थीम हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास बना बनाया डिजाइन होता है जिसको हम यूज करते हुए क्या करते हैं, मतलब मैं उसको एक न्यू डिजाइन में क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक प्री डिफाइंड मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिसको मैं यूज करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट, इसको चले प्रीव्यू करते हैं, क्या पता हमें प्रीव्यू में ये शो हो, अक्सर शो होता है, अक्सर ये भी शो हो रहा होता, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल थीम नहीं हमें प्रीव्यू में शो हो रहा, तो इसको छोड़ते हैं, लीव करते हैं। बस ये है कि इसके अंदर डिफरेंट पूरे मतलब वेबसाइट का ना पूरा डिजाइन बना बनाया होता है। आपको ना बस यहाँ पे, अब जैसे मैंने हेलो है ना, हेलो की जगह मुझे अपना टाइटल लगाना है लियोर किबाब, तो लियोर किबाब मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर चेंज कर दूंगी, बाकी डिजाइन चेंज करना है तो ये चेंज बना बनाया डिजाइन को, मैं अपना टेक्स्ट करा, अपनी पिक्चर, अपना कंटेंट डालूंगी, तो वो एक न्यू वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से थीम्स आ जाएंगी, उसके बाद उसके पैटर्न, उसको कस्टमाइज करना। विजेट, विजेट हमारे पास क्या होता है, विजेट को हम देखते हैं। विजेट हमारे पास बेसिकली हमारे ये जो फुटर्स हैं या हेडर्स में भी अक्सर आ रहे होते हैं, थीम्स के लिहाज से हमारे पास विजेट आ रहे होते हैं, ठीक है। मेन्यू हमारे पास क्या होता है, मेन्यू, मेन्यू को देखते हैं यहाँ से। अच्छा, इस पेज पे जाऊंगी थोड़ा ज्यादा आपको समझ आएगी, ठीक है। ये जो ऊपर हमें डिफरेंट पेज के नाम शो हो रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये मेन्यू है, ये प्राइमरी मेन्यू है। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट, मेरे कितने कार्ट्स में प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट मेरे पास पेज हैं, ये सारे पेज किस पे शो हो रहे हैं, मेन्यू पे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, मेन्यू क्रिएट करते हैं। अपीयरेंस को हमने देख लिया। अब उसके बाद हमारे पास मेन चीज क्या है, उसके बाद थीम्स के बाद मेन चीज हमारे पास आती है प्लगइन्स। प्लगइन्स हमारे पास क्या होते हैं, अच्छा, प्लगइन्स क्या होते हैं आप देखें, यहाँ पे मैं आई, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जाकर एक्सप्लोर करते हैं ताकि क्लियर हो। अब यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास डिफरेंट बटन है, एक फोन का, व्हाट्सएप का। जब मैं इस पे व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगी तो मुझे व्हाट्सएप पे वो ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल पे जा सकती हूँ। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट के अंदर मौजूद फंक्शनैलिटी है। तो एक किसी भी चीज के अंदर, कोई वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं, प्लगइन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हो सकता है यहाँ पे भी हो,
हाँ, गेट अलर्ट्स यहाँ से व्हाट्सएप पे आप जब कनेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली ये क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी। अब जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने जो है अपनी इस वेबसाइट को, ये मेरी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है ना, मैं जैसे यूजर ऑर्डर करे वो क्या हो जाए, मेरे ऑटोमेटिकली प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाए। ये क्या है, फंक्शनैलिटी है एक वेबसाइट के अंदर। ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लगइन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया प्लगइन के बारे में, आई थिंक समझ आ गई होगी। अब यूजर यूजर जो मैं आपको बहुत सी देर से बता रही हूँ कि ये बहुत सारे लोग जो है ना एज ए वेब डेवलपर को इस तरह यूजर के तौर पे भी हायर कर रहे होते हैं कि मेरी वेबसाइट को आप मैनेज करें। अब जैसे मेरी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट थी, मैंने क्रिएट कर दी। अब मुझे जो है रोज मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं जो है भाई प्रोडक्ट सेंटर करूँ, तो मैंने एक यूजर को क्या कर दिया, एडमिन बना दिया, जो मेरी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है, क्या करता है रोज के प्रोडक्ट अपडेट करते हैं और समथिंग वो चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, हमारे पास यूजर में आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे यूजर यहाँ से आप कर सकते हैं, लार्ज कम्युनिटी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। टूल्स को हम अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये सेशन है रिलेटेड इंट्रोडक्शन और स्कोप से, तो इंट्रोडक्शन और स्कोप को ही इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सेटिंग में हमारे पास जनरल आ जाती है, राइटिंग एडिटिंग वगैरह की। इसके अंदर आप ब्लॉग सेट कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह समथिंग, इसके अंदर सब कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा डिजाइन जो है क्रिएट करना है, इसको पूरी को मेंटेन करना है, ये हमारे पास क्या है, वेब डेवलपमेंट है। तो होप सो आप सबको समझ आ गई होगी भाई कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है और कैसे हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सेशन मज़े का होगा, लगा होगा आपको और इंटरेस्ट पैदा होगा इस फील्ड के अंदर, क्योंकि है ही मज़े की फील्ड। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में, स्कोप इंट्रोडक्शन के बारे में सारा रिलेटेड पढ़ा। तो इंशाल्लाह हम इसे बाकी के नेक्स्ट सेशंस में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी तो फिर इसे एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।